हरे कृष्णा। आप किसी खास से मिलने जा रहे हैं। ओके, सिंगल स्पेशल। तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। ओके, तो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। आई एम ऑल्सो सिंगल, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तो यहाँ पे पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। पहली जो पाया है या फिर पहला ऑब्जेक्ट है वो है ये क्यूट कैट। इधर आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है लायन। ठीक है, एंड तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है अनदर क्यूट कैट, ऑरेंज कैट। ओके, तो आप इसमें से जो भी आपको लगे उसे चूज कर सकते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये क्यूट कैट। ओके, यहाँ पे रखता हूँ और कार्ड स्प्रेड करता हूँ। मैंने दो ही ओरेकल देख लिए हैं। ओके, देखते हैं क्या क्या रीडिंग होने वाली है। क्या क्या आ सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, ठीक है। तो सात सात कार्ड चूज़ किए हैं मैंने। यह है इंग्लिश ओरेकल डेक और यह है टैरो। ठीक है, तो दोनों में से मैंने सात सात कार्ड्स निकाले हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। आप किसी खास से मिलने वाले हो। ओके, पहला कार्ड आ गया यहाँ पे, लॉन्ग वे। ओके, इसका मतलब निकल रहा है कि अभी थोड़ी देर है। ठीक है, थोड़ा और वक्त लग सकता है। मे बी ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है एंड आपको सपनों में चाह रहा है। ठीक है, आपसे मिलना चाह रहा है, लेकिन शायद किस्मत थोड़ी देर और इंतज़ार करने को सोच सकती है। एंड आप एक बार साथ में आ जाए तो आप दोनों ही कई दिन, कई क्या उसे कहते हैं, सालों तक या फिर लाइक लाइफ टाइम साथ में रह सकते हैं। लॉन्ग वे है। सो बहुत अच्छी ये रिलेशनशिप आपकी हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड फॉर यू। आपकी शुरुआत कैसी होगी? फ्रेंडशिप का कार्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों की शुरुआत फ्रेंडशिप पे हो सकती है एंड कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से टकरा जाएंगे, मिलेंगे। ओके, फिर वो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू हो या कहीं ना कहीं तो आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। एंड आपकी शुरुआत फ्रेंडशिप से होगी जो धीरे धीरे बढ़ के इंटीमेसी तक जा सकती है। लेकिन क्योंकि शुरुआत फ्रेंडशिप से हो रही है तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको समझेगा एंड आप भी इसे समझोगे। एंड कभी भी ये व्यक्ति आपको हर्ट नहीं करेगा क्योंकि आप दोनों पहले फ्रेंड्स बन रहे हो। ठीक है, तो जैसे आप दोनों फ्रेंड्स बन रहे हो तो एक दूसरे को समझ रहे हो कि एक दूसरे की कमियां क्या हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करने हैं। तो आपके लाइफ में ऐसे कई सारे चेंजेस आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे। जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तब आप समझोगे कि शायद आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है मीट समवन। ओके, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आप कहीं पे लाइफ में स्टक हो गए हैं एंड कुछ लोग होते हैं कि लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ते। वो चाहते हैं कि फिर चाहे उनको लाइफ में कटु एक्सपीरियंस आ गया हो या फिर किसी से हर्ट हुए हो या फिर किसी के कारण हर्ट हुए हो, तो वही एक जगह पे बैठ जाते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि मूव ऑन हो जाए लाइफ में। मीट समवन, तो किसी ना किसी से बात करते रहे, मिलते रहे। तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सपनों के राजकुमार या फिर आपकी सपनों की रानी डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। लेकिन तब तक आपको खोज जारी रखनी है। ओके, कब पता कि आपकी नींद कब खुले और कब सपना हकीकत बन के आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो शायद जल्द ही आप मिल सकते हैं। तो आपको ये शुरू करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है बिज़ी। तो आपको काफ़ी बिज़ी रहना है। ओके, एंड या फिर आप काफ़ी बिज़ी रहते हो, तो शायद आप कह सकते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो थोड़ा तो समय आपको निकालना पड़ेगा। एंड आई थिंक जैसे आप बिज़ी हो वैसे भी वह व्यक्ति भी थोड़ा बिज़ी है अपने लाइफ में। सो शायद आप दोनों ही एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हो। ठीक है, अब रहते हैं तीन कार्ड्स। तो तीन कार्ड्स देखते हैं। पहला कार्ड आ गया है बी केयरफुल। तो आपको
थोड़ा तो संभाल के रहना पड़ेगा, बी केयरफुल आ गया है यहाँ पे। शायद कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जो दिखावा कर सकते हैं, ओके, लेकिन वो आपके सच्चे साथी नहीं बन सकते। डेफिनेटली अगर आपका सिक्स सेंस एक्टिव है तो वो आपको बता देगा। एंड वैसे ही जैसे जैसे ही ये व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा तो आप इनको आराम से साइड में कर सकते हो, ठीक है। एंड जो इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए वो है फोकस। आपको फोकस करना पड़ेगा। शायद आप अपने लाइफ का फोकस कहीं पे गुम करा चुके हो एंड आपको वो मिल नहीं रहा है। तो आपको लाइफ में फोकस करना है, गम जो है वो छोड़ देना है एंड हैप्पीनेस की तरफ देखना है। तो डेफिनेटली आपको एक समय ऐसा मिलेगा जब आप बहुत खुश हो जाओगे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है सोल्यूशन। तो आपके ज़िंदगी में सोल्यूशन बन के व्यक्ति आ रहा है। तो चाहे जितनी भी ट्रबल्स आपको हो रही हैं या फिर आप कई सालों से वेट कर रहे हैं, फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म होने को आ रहा है, ठीक है। तो ये था पहला ओरेकल। अब देखते हैं टैरो की रीडिंग क्या आती है, ओके। टैरो की रीडिंग क्या आ सकती है, ओके। 1 2 3 4 कार्ड्स रिवर्स हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो, ठीक है। 4 कार्ड्स यहाँ पे रिवर्स आ गए हैं। तो कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो ये व्यक्ति है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है रिवर्स में, अभी ये व्यक्ति शांत है, सुस्त है, शायद इसको भी पता नहीं है कि जल्द ही वो आपसे मिलने वाला है। तो शायद ख्यालों में है एंड कहीं ना कहीं आपको बस सोच रहा है, लेकिन आपकी खोज उसने अब तक शुरू नहीं की है, ठीक है। पॉसिबिलिटी जल्दी ही शुरू करेगा, लेकिन ये है कार्ड की अभी व्यक्ति शांत है, ख्वाहिश तो बहुत सारी है इसकी। एंड जब ये एक्टिव मोड पे हो जाएगा तो कार्ड ऐसे हो जाएगा, ओके। तो अभी ये कार्ड ऐसा है, रिवर्स्ड है, ठीक है। हालांकि शायद से ये जो व्यक्ति हैं, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ गया, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है तो शायद से किसी चीज़ से जूझ रहा है, ठीक है। एंड शायद उसके लाइफ में कुछ बैड पैच आ गया था या फिर कुछ इश्यूज आ गए थे, तो उससे वो जूझ रहा है एंड जल्द ही वो इससे निपट लेगा और बाहर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये आप दोनों के लिए है। शायद आप दोनों की ही लाइफ से नेगेटिव पीरियड जो है वो एंड हो चुका है, दिस समवॉट इज़ लाइक नेगेटिव पीरियड। तो शायद आप इससे जूझ रहे हो या फिर आपके लाइफ से ये पीरियड जा चुका है, लेकिन आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ी होगी, शायद आपका किसी से ब्रेकअप हुआ होगा या फिर कई तरह के प्रॉब्लम्स आपको सफ़र करने होंगे एंड आपने किए होंगे एंड शायद आप तब अकेले थे एंड ये याद अभी भी अगर आपको आती है तो आप बहुत डिफ़िकल्ट फील करते हो। लेकिन अभी एक कार्ड आ गया है जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, ठीक है। ये रिवर्स कार्ड है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको आराम करने की नहीं बल्कि क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब तक आपने बहुत सारा शायद वेट भी किया है, सो राइट नाउ यू हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव ना बने, कंस्ट्रक्टिव बने एंड यू हैव टू मूव ऑन। तो किसी की खोज करना शुरू करें, पता नहीं शायद वो नेक्स्ट डोर पे ही आपके मिले, ठीक है। एंड ये व्यक्ति आने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे, द टावर रिवर्स्ड है, ठीक है। तो आपकी जो भी नेगेटिव लाइफ है या फिर जो भी ट्रबल्स आपके लाइफ में हो रहे हैं या फिर हो रहे थे, वो ऑटोमेटिकली साइड में चले जाएंगे, ठीक है। ये जो आपकी ज़िंदगी है जो ऐसी हो रखी थी द टावर, ये ऐसे हो जाएगी। सो चेंजिंग, पूरी तरह से चेंज आ जाएगा। जैसे ही ये व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में कई सारे बदलाव हो जाएंगे, आपकी लाइफ एकदम स्टेबल हो जाएगी। एंड जो भी तकलीफ़ें आप सह रहे थे या फिर छोटी छोटी बातों को भी आपको तकलीफ़ सहनी पड़ रही थी, वो बात अपने दिल से बिल्कुल भी आप निकाल फेंकेंगे, बहुत ही खुशियाँ आपको मिलेंगी। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। तो ये जो व्यक्ति है ये आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ लाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे एंड जो दिख रहा है वो रिलेशनशिप मैरिज तक जा सकती है, ठीक है। एंड द वर्ल्ड है, तो ये जो रिलेशनशिप है, तो ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 साइंस आते हैं, ठीक है। ये पूरे साइंस होते हैं, मतलब ज़ोडिएक के जैसे कि हम 12 राशियों को 4 साइंस रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो आपको सभी प्रकार की खुशियाँ देंगे, आपको फिज़िकल हैप्पीनेस होगा, इमोशनल हैप्पीनेस होगा, कोई भी पेन आपकी लाइफ में नहीं होगा, ठीक है। आप कैसे भी लाइफ से गुजर रहे हैं, ये आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाएंगे एंड आप दोनों मिलके बहुत ही हंसी खुशी रह सकते हैं या फिर रहने वाले हैं, ठीक है।
एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द मैजिशियन। तो ये व्यक्ति आपके लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, ठीक है। मैजिशियन ने यहाँ पे 4 साइंस है टैरो के। सो ये व्यक्ति लाइफ आपकी कैसे भी चल रही हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो आप, ये आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। इट्स लाइक अ सोल्यूशन। ये आपके लिए टैबलेट बन के आ गया है, गोली, दवाई, इंजेक्शन, जो भी आप कहे। एंड ये आपके लाइफ में सपोर्टिव रहेगा एंड आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा एंड टुगेदर यू स्पेंड अ वंडरफुल लाइफ। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं लायन, जिन्होंने भी लायन चूज़ किया है, ठीक है, उनके लिए रीडिंग क्या आती है। तो मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे। ओके, 7 कार्ड्स चूज़ किए मैंने। इंग्लिश डेक है और उसके बाद है वो जो है टैरो, ठीक। तो कार्ड्स रखता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा कार्ड आ गया, डेथ, बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। कि ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो इंग्लिश कार्ड्स है एंड रोमांटिक रिलेशनशिप एंड ये है टैरो। तो देखते हैं। ओके, हाँ, आई थिंक आपकी जो लाइफ है वो अभी भी बहुत अच्छी है। जो कार्ड आ गया, आपको आ गया है, वो है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो अभी भी आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, बीइंग सिंगल, वो भी बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छे दोस्त होंगे आपके, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। एंड इसको बोलते हैं डेस्टिनी या फिर किस्मत। एंड बहुत कम लोगों को ऐसी किस्मत मिलती है कि लाइफ ब्यूटीफुल होती है उनकी। मेरा भी एक समय था जब मैं बहुत खुश हुआ करता था। लेटर ऑन बहुत सारे चेंजेस आ गए लाइफ में, लेकिन आई मिस दैट पीरियड, ठीक है। तो वैसे आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही खुशनुमा है एंड एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट इन योर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है आपके लिए वो है द पेट, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ये आपको ढेर सारा प्यार करेगा एंड आपके लाइफ में काफ़ी सारा रोमांच लाएगा एंड आप दोनों ही बहुत सारी खुशियाँ बांटोगे। ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी कुछ कर सकता है एंड स्पेशली आपके लिए सही गाइडेंस करेगा। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको किसी गाइड की ज़रूरत है, तो ये आपको वो सब बन के गाइड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपको थोड़े से अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। ओके, देयर माइट बी सम हेल्थ इश्यूज, शायद आपके और उनके दोनों ही लाइफ में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए कार्ड आ गए हैं एक्सरसाइज। तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा एंड अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है उस तक पहुंचने की, वो बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान कब आएगा आपके लाइफ में, तो एक कार्ड आ गया है ऑलमोस्ट रीच्ड। तो उस व्यक्ति तक पहुंचने की जो आपकी दूरी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है एंड कभी भी किसी भी वक्त आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है एंड आप उस फैंटास्टिक फैंटाबुलस व्यक्ति से मिल सकते हैं। अभी तो डेस्टिनी डिसाइड करेगी कि वो कब समय आएगा, लेकिन ये समय बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। देयर इज़ रे ऑफ होप। तो ये कार्ड आ गया आपके लिए, रे ऑफ होप। तो ये व्यक्ति आपके लाइफ में रे ऑफ होप बन के आएगा। चाहे आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, शायद आप थोड़े से मायूस हो कि अब तक वो क्यों नहीं आया व्यक्ति, या फिर आपके फ्रेंड्स को देखते हो, मे बी दे आर ऑल एंगेज्ड या गेटिंग मैरिड एंड अभी भी सिंगल हो, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे कोई अच्छा दोस्त मिलना चाहिए, अच्छा साथी मिलना चाहिए, तो वो जो है बात ये वो पूरी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कैंप फायर। तो अब दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत सारा रोमांटिक टाइम बिताओगे, ठीक है। कैंप फायर आ गया है, मतलब शायद आप दोनों के फ्रेंड्स म्यूचुअल होंगे। ओके, एंड शायद ये व्यक्ति आपके कहीं नज़दीकी हैं। ओके, शायद आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, लेकिन आपको अभी भी उसका नाम नहीं पता, या तो आप उसे ठीक से जानते नहीं हो। एंड सूनर और लेटर ये व्यक्ति खुद को आपसे इंट्रोड्यूस करेगा एंड धीरे धीरे आपकी मुलाकातें बढ़ती चली जाएंगी।
अब एक ही बात रहती है जो आपको करना है, वो है मेडिटेशन। तो आपको धीरे धीरे मेडिटेशन करना होगा, दैट मीन्स मैनिफेस्टेशन करना होगा आपको, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप बहुत ही जल्द इस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टैरो की रीडिंग क्या आ रही है। ओके, बहुत अच्छे कार्ड आ गए हैं, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। कौन सा कार्ड लो, कहीं से भी रीडिंग स्टार्ट करो तो वो सही आएगी रीडिंग। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही शांत स्वभाव होगा। ओके, एंड दी हार्ट प्रिंसेस कार्ड आ गया है, एंड बहुत ही रिलीजियस होगा ये व्यक्ति। ओके, अगर आप भगवान का बहुत करते हैं, भगवान को मानते हैं, ठीक है, एंड आपको ये सब अच्छा लगता है, तो ये व्यक्ति भगवान को मानने वाला होगा, भगवान की पूजा करने वाला होगा, एंड बहुत ही मोटिवेटेड रहेगा ये व्यक्ति, एंड हमेशा उसको कुछ ना कुछ रहेगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है। ठीक है, तो हाईली मोटिवेटेड रहेगा, एंड कभी भी ये ज़िंदगी में लो नहीं फील करेगा। तो अगर कभी आपको दिक्कत थी कि आप हमेशा लाइफ में लो फील करते हैं, तो ये बिल्कुल अपोजिट होगा, एंड बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन पावर होगी इसकी। इसके काफ़ी दोस्त हो सकते हैं, एंड सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, जो बेसिक कार्ड यहाँ पे एक्चुअली आ गया है कि अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो ये हो रहा है, शायद आई थिंक ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड वो भी हो सकता है 20% हो सकते हैं, 60% आप हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप अभी भी शायद अपने पास में घूम रहे हैं। ठीक है, मे बी यू कुड हैव गॉन थ्रू ब्रेकअप, और मे बी यूर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर लाइफ कि कैसे आपकी ज़िंदगी गुजर गई, या फिर शायद आप पास को देख रहे हो, फिर चाहे आप हॉस्टल में रहे हो, और you're still studying, या फिर you're in job, you're in business, whatever, and what is happening in your life। तो ये जो 4 of Swords है ये एक्चुअली चॉइसेस डिसाइड करता है। ठीक है, आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस बिफोर यू एंड बिफोर दैट पर्सन। तो ये चॉइसेस किस प्रकार की है, शायद आपको चुनना था कि मैं किसका चुनाव करूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकती है, या फिर आपकी बिजनेस हो सकती है, या फिर आपका जॉब हो सकता है। तो इसमें आप इतने खो गए कि आप अपने लाइफ पार्टनर को ही चुनना भूल गए, या फिर सही व्यक्ति का चुनाव आप नहीं कर पाए। तो उसके लिए भी जवाब है यहाँ पे, वो कार्ड आ गया है एस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप दोनों की ही लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो एस ऑफ कप्स है ये। तो अगर आपने आप दोनों ने ही शायद अपने लाइफ में किसी गलत व्यक्ति को कभी चुना था, या फिर आप दोनों ही वेट कर रहे हो कि कब वो पल आएगा जब मैं अपनी रियल लाइफ पार्टनर से मिलूँगा, तो वो वक्त काफ़ी जल्दी आप दोनों के लाइफ में आ रहा है। ठीक है, अब इस व्यक्ति के आने के बाद क्या हो सकता है, एंड ये व्यक्ति कैसा होगा, थोड़ा सा देखते हैं। ये है पेज ऑफ पेंटाकल्स, जो कि है रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है ये पहले तो बहुत फाइनेंस के पीछे था, हमेशा मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये करने हैं, वो करने हैं, बहुत सारा पैसों के पीछे था, एंड शायद बहुत पढ़ाकू भी हो सकता है, काफ़ी स्टडीज हो सकता है। लेकिन इसने क्या किया कि स्टडीज होने के कारण वो अपनी लाइफ जीना ही भूल गया। ओके, कुछ लोग हमें ज़िंदगी में मिलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फ़न करते हैं, उनको बाकी ज़िंदगी से कुछ मतलब नहीं होता, और कुछ लोग इतना सीरियसली लेते हैं हर चीज़ को कि फ़न करना ही भूल जाते हैं। तो ये व्यक्ति उसमें से हैं, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आ गया है। ठीक है, तो ये कार्ड रिवर्स है, तो दिस इज टेलिंग यू कि फाइनली वो अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाल रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली एग्जाम्पल क्लिक हो रहा है, जैसे कि मिसेस नैनी माधुरी दीक्षित, उन्होंने जैसे शादी की, द हस्बैंड जो कि है फॉरेनर, एंड फॉरेनर होके शायद से, एंड ही इज़ वेरी बिग डॉक्टर लाइक वाइज। जैसे उस इंसान ने अपनी लाइफ बिता दी स्टडीज़ करने में, वैसे ही कहीं पर ये व्यक्ति भी थोड़ा बिजी रहेगा अपने लाइफ में, फाइनली आपसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक काफ़ी हर्डल्स के बाद आप दोनों मिलने वाले हो। ठीक है, आप दोनों की ही लाइफ में काफ़ी हर्डल्स हो चुके हैं, एंड आप दोनों ने काफ़ी इंतज़ार किया है एक दूसरे का इस वक्त तक पहुंचने के लिए। तो वो घड़ी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, द हैंगमैन, ये मेजर अरकाना रिवर्स कार्ड आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि फाइनली वो अपनी लाइफ की डायरेक्शन अपने हाथ में ले रहे हैं। ठीक है, अब तक तो सिर्फ वो वेट कर रहे थे कब वो मौका आएगा, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा। शायद इनके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं, या फिर कोई ना कोई रिलेशनशिप में तो है, लेकिन ये अब तक सिंगल है। तो फाइनली अब इन्होंने डिसाइड किया है कि मैं अपने दिलो दिमाग से काम लूँगा, एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है वो है डेथ। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, इसका मतलब है कि आप दोनों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है,
आप दोनों ही शायद ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे थे, शायद कोई बात थी, जैसे कि छोटा बच्चा होता है या फिर 5th 6th स्टैंडर्ड के लड़के होते हैं, इनफैक्ट बड़े बच्चे भी होते हैं कि जो इंजेक्शन से डरते हैं, डॉक्टर के पास जाना है या फिर टूथ क्लीन करनी है तो भी वो डरते हैं। तो वैसे कहीं ना कहीं आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं कि बदलाव होगा तो किस हद तक होगा, कितना बड़ा बदलाव होगा, एंड अगर मैं अपनी लाइफ ही जीना भूल गया तो मे बी सो मेनी थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड। तो फाइनली ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है या फिर आप उनके लाइफ में आ रहे हो, और आप दोनों की लाइफ में काफ़ी सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। तो ये तो रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं ऑरेंज कैट, देखते हैं ऑरेंज कैट के लिए क्या रीडिंग आई है। ये मैं से देखता हूँ कार्ड, ठीक है, तो ऑरेंज कैट दिख रही है। अब कार्ड करता हूँ प्रस्तुत। मैंने 7 कार्ड्स लिए हैं 2 ओरेकल डेक से। एक है ये इंग्लिश ओरेकल डेक, रिलेशनशिप का डेक इसे बोल सकते हैं आप, एंड सेकंड है वो है टैरो, ठीक है। तो 5 कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ मैं, तो काफ़ी आसानी होगी कार्ड्स चूज़ करने में। 5 कार्ड तो बैठ गए, 6th एंड दिस इज 7th, ओके। और ये बाकी की कार्ड्स में रखता, ओके। ओके तो ये कार्ड्स आ गए हैं। तो ये कार्ड्स क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही कार्ड मैं प्रस्तुत करता हूँ तो वैसे ही रीडिंग निकलती रहती है, ओके। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ओके। ये व्यक्ति आपके लिए एक सरप्राइज होगा, ओके, बहुत सरप्राइज होगा, एंड आई थिंक इसे पाके आप बहुत खुश हो गए। शायद आपने जितना टाइम वेट किया है, ये व्यक्ति आपके कसौटी पे पूरा खरा उतरेगा। इसको पाकर आप बहुत खुश हो गए। डेफिनेटली इसके लुक्स जो होंगे बहुत अट्रैक्टिव होंगे, एंड जैसे ये व्यक्ति होगा, एंड ये आपकी लाइफ में काफ़ी रोमांच लाएगा। इट्स लाइक सरप्राइज फॉर यू। मतलब क्या कहूँ मैं, कुछ स्पेसिफिक तो नहीं बता सकता मैं कि क्या बेसिकली होगा रिगार्डिंग हिज मुस्टैच और बियर्ड, और मे बी रिगार्डिंग हर डिम्पल और हर स्माइल, लेकिन एक ऐसी बात होगी कि इसको जैसे ही आप मिलोगे ना, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। मतलब मैं कह नहीं सकता, ये तो नहीं कहूँगा कि व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत होगा या बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, लेकिन ये जो भी होगा उसको देखते ही आपको स्माइल आ जाएगी, एंड आप सब भूल जाओगे। तो जैसे कनेक्शन होता है एक बच्चे का अपनी माँ के साथ, वैसे ही कनेक्शन आपका इसके साथ होने वाला है, बहुत ही प्योर कनेक्शन। एंड ये आपकी लाइफ में जैसे एंटर करेगा या फिर जैसे भी तरीके से ये व्यक्ति से आप मिलोगे, तो आप अपने आप सरप्राइज हो जाओगे, एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप बस मतलब आप फूले नहीं समोगे कि वाओ, फाइनली द पर्सन हैज एंटर्ड इन योर लाइफ। एंड मतलब आप खुद, अभी तो मेरी हालत हो गई है, जब आप रियल में इस इंसान से मिलोगे तो शायद आपकी मुझसे भी बड़ी हालत हो सकती है कि बोलने को शब्द नहीं मिलेंगे कि भाई मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, ओके। मतलब वो वैसा व्यक्ति होगा जो जैसे आपके लाइफ में आएगा, यू विल फील लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी तो ये कार्ड आ रहा है, ठीक है, योगा कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तो इस कार्ड का क्या मतलब है, दिस कार्ड मीन्स के समहाउ द पर्सन इज अंडरगोइंग सम चेंजेस, ठीक है। किसी बदलाव से ये व्यक्ति गुजर रहा है, ना आप भी बदलाव से गुजर रहे हो। एंड जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं पे थोड़ा फिजिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर वर्कआउट करना है, ठीक है। मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रा कॉन्शियसनेस करना है, ठीक है। अब दोनों ही शायद अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्पेशली इस लॉकडाउन के दौरान शायद आप बहुत हेल्दी बन गए हैं, ठीक है, या बहुत जंक फूड खा रहे हैं, या फिर हेल्दी आपकी हेल्थ थोड़ी सी ओवरवेट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट वट एवर यू कुड से, या फिर ज़्यादा आप हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ओके। थोड़े थोड़े इश्यूज हो सकते हैं रिगार्डिंग हेल्थ, लेकिन आप उससे काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। लेकिन योगा कार्ड आ गया है, दैट मीन्स ये एक बहुत ही सकारात्मक कार्ड है। कुछ कनेक्ट होने से पहले हमें कुछ करना पड़ता है। तो वैसे ही ये है, जैसे कि मान लो आपको घर में पालक पनीर की सब्ज़ी बनानी है, खाना बहुत ही लजीज होगा। जैसे आप सुनते हैं कि आपकी मम्मी या आपकी बहन बनाने वाली हैं, तो आपको
मुंह में पानी आ जाता है कि वाह आज ये सब्जी होगी, लेकिन तुरंत वो कहते हैं अगर वो सब्जी घर में आएगी तो खाना बनेगा, है ना। आपको बाहर जाना पड़ेगा, पालक लाना पड़ेगा, पनीर लाना पड़ेगा, चावल लाने पड़ेंगे, तब जाके ये सब बातें होंगी, है ना। तो शायद बाहर बारिश हो रही है, आपके पास छाता नहीं है, शायद बाइक है या फिर कार है, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। सिमिलरली ये पहले आ गया है, आपको थोड़ा हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस करना पड़ेगा, ठीक है। सो पे अटेंशन टू योर हेल्थ एंड डेफिनेटली यू विल एंड अप इन वंडरफुल वे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है लॉन्ग ड्राइव। ओके, लॉन्ग ड्राइव भी है, डू सम फन भी है, चीयर अप भी है, गो हेड भी है, फैमिली भी है, ठीक है। मोस्टली आई थिंक ये व्यक्ति जल्द ही आपके फैमिली का एक पार्ट बनेगा। तो थिंक ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ही जल्द ये आपकी फैमिली का एक हिस्सा बनने वाला है। ओके, मतलब एज अ स्ट्रेंजर इसकी एंट्री नहीं होगी, जैसे ही ये व्यक्ति आएगा विद इन 2 और 4 वीक्स ये आपके फैमिली का एक सदस्य बन जाएगा। कई लोगों को ऐसा डर लगता है कि उनके माता पिता ने अगर इनको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, या फिर कुछ गलत सोच लिया कि मैं किसी से मिलता हूँ या मिलती हूँ तो क्या बोलोगे। तो एक्चुअली ये आपके फैमिली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। एंड आपके फैमिली का एक परमानेंट सदस्य भी बन सकता है, सो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड आई थिंक आपको फैमिली से ये मिलेगा, गो हेड। तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी एंड डेफिनेटली आपको पुश करेगी कि ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी अच्छा है एंड व्यक्ति आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है। तो जैसे ही आप लाइफ जी रहे हो वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है चीयर अप। तो आई थिंक आप दोनों ही पार्टी पर्सन हैं, आप दोनों को ही शायद डांस करना बहुत पसंद है एंड में भी अगर ड्रिंक नहीं तो सॉफ्ट ड्रिंक तो लेते ही होगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं किसी पार्टी में भी आप मिल सकते हो या फिर जब मिलोगे तो बहुत जम की पार्टी करोगे, ठीक है। तो ये आप दोनों के लिए कार्ड है। जब भी व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करेगा, डू सम फन, आपके लिए हर दिन नया खजाना होगा, ठीक है। हर दिन ये व्यक्ति आपके चेहरे पे स्माइल ज़रूर लाएगा एंड ऐसी खुशियाँ लाएगा जो आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो शायद जितनी कमी आपने अब तक महसूस की है, शायद 4 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 8 साल से आप सिंगल हैं, 10 साल से आप सिंगल है, वो पूरी कमी ये व्यक्ति पूरी करेगा, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है इस ओरेकल से वो है लॉन्ग ड्राइव। तो इसे आपके साथ ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, लॉन्ग ड्राइव पर जाना इसकी खूबी होगी, इसको बहुत अच्छा लगता होगा एंड आप भी इसका साथ काफ़ी एंजॉय करोगे, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दिस ओरेकल। अब देखते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग की क्या बात आती है। तो यहाँ पे क्या रीडिंग निकलती है, ओके। आई थिंक ये अपने लाइफ में काफ़ी जूझ रहा था, ओके, एंड डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था स्पेसिफिक वे, मैं करूँ तो क्या करूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। 2 ऑफ सॉर्ट्स आ गया है, रिवर्स है, लेकिन अगर ये कार्ड सीधा होता सो इट्स लाइक ड्यूअल फाइट, या फिर ये फाइट के लिए तैयार है या फिर जो भी उसके सामने है उसके लिए वो पूरा रेडी है। लेकिन ये सॉर्ट्स रिवर्स है, तो ये किसी बात से डगमगा रहा था, एंड उसका डिसीजन नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज़ है कि ये अब तक आपसे दूर क्यों हुआ। तो मे बी शायद डेस्टिनी या फिर किस्मत ने इसको आपसे इतनी दिन दूर रखा है, ठीक है। हालांकि ये व्यक्ति जब एंट्री करेगा तो बहुत प्यार भरी एंट्री करेगा, पेज ऑफ कप्स है, तो ये व्यक्ति अपना दिल आपके सामने पूरी तरह से खोलेगा, ठीक है। जो भी इसके दिलो दिमाग में है वो आपको बताएगा एंड व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड व्हाट ही वांट टू टेल यू। जो भी उसे आपसे बात करनी है, आपसे जो भी एक्सपेक्ट करता है वो सब आपको बोलेगा, ठीक है। जैसे आप इस व्यक्ति का अंदाज़ देख रहे हो, जो भी ड्रेस में है वो बहुत खुश हैं एंड जो भी उसके हाथ में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी लाइफ में मतलब जैसी भी इसकी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, आई थिंक इसकी लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल होगी, ओके, एंड बहुत इजी गोइंग पर्सन होगा, ओके। एंड फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन जितना जैसा भी है ये व्यक्ति बहुत खुश है, हर पल एंजॉय करता है। तो वैसे इसके लाइफ में चल रहा है। तो व्यक्ति जो है वो आपको काफ़ी खुश रखेगा एंड आप भी इससे काफ़ी खुश हो गए एंड मोस्टली आप इसे देखते ही सम्मोहित हो जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्यों नहीं इतने दिन आपके पास आ रहा था, या फिर इसकी क्या मजबूरी रही थी, ठीक है। तो ये कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो जिम्मेदारियों के बोझ तले ये दबा हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर था, हैवी वर्क था, ओके, एंड इट्स लाइक हिज हेड
वॉज फुल ऑफ थाट्स। दिमाग में काफ़ी सारे सवाल दौड़ रहे थे और उसके जवाब इसको मिल नहीं पा रहे थे, ठीक है। एंड अकेला ही सबसे फाइट कर रहा था। तो काफ़ी यू नो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था एंड अकेला ही सबसे जूझ रहा था। तो उसकी लाइफ का एक आई थिंक बहुत ही बड़ा स्ट्रगलिंग पार्ट रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये पार्ट ख़त्म होते नज़र आ रहा है। तो ये रीज़न था कि आपसे अब तक ये क्यों जुड़ा रहा या फिर आपसे अब तक ये क्यों नहीं मिला, ओके। तो ये रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्चुअली व्यक्ति सोचता बहुत है, ठीक है। जब आप इसके मिलोगे तो आप को ध्यान में आएगा कि व्यक्ति काफ़ी सोचता है एंड शायद आपने ऐसे ही किसी व्यक्ति को इमेजिन किया होगा डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। एंड इसको काफ़ी सारे शौक होंगे, कपड़ों के भी शौक होंगे, परफ्यूम के भी शौक होंगे, ओके। एंड लाइकवाइज लेकिन इसकी सोच, ये पहली बात है कि ये काफ़ी सोचता है एंड डिसीजन लेने में टाइम लगाता है, ओके। डिसीजन जल्दी नहीं लेगा। तो इवन दो इफ़ यू आर गर्ल और अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो आपसे ज़्यादा समय ये लगाएगा ओके। तो ये बात शायद आपको हंसी मजाक में लग सकती है, लेकिन दिस कैन हैपन विद यू। तो ये बात है कि ये बहुत समय लगाता है एंड शायद ये फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोचता है। फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, मेरा जीवन साथी कैसा रहेगा, हम कैसे जीवन बिताएंगे। सो लाइकवाइज स्टफ इसके लाइफ में होता रहेगा। काफ़ी ट्रेडिशनल भी ये लग सकता है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स आ गया है, ठीक है। तो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है ये, ओके। फाइनेंशियली शायद थोड़ा वीक है एंड आई थिंक जैसे हमने देखा कि जिम्मेदारियों का बहुत बोझ था इसके ऊपर। तो शायद कर्जा चुका रहा था या फिर बहुत मेहनत से ऊपर आ रहा है, ठीक है। एंड कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कैसा है कि उनको सब मिल जाता है उनके मॉम डैड से या फिर पुश्तैनी खजाना होता है, ये सेल्फ मेड पर्सन रहेगा। एंड आई थिंक कुछ तो हटके करेगा, कोई जो जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, हटके करेगा, लेकिन आपको इसका चुनाव बहुत पसंद आएगा। एंड शायद आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को लाइक कर रहे हो जो खुद के बलबूते पर आगे आ जाए, ओके। सो ये बात है। फाइनेंशियली शायद इतना साउंड नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 बातें हैं, ठीक है। पहली बात है द चैरियट रिवर्स। तो आई थिंक हमेशा 2 राहें पकड़ता था, ठीक है। या तो ये या तो वो, ओके। तो हमेशा दोनों चीज़ों पे अमल करता था। ये हो सकता है, वो हो सकता है, और इसके लिए उसको बहुत तकलीफ होती थी कि कैसे करूँ, क्या करूँ, ये होगा, वो होगा। एक्चुअली मैंने एक शॉट देखा था एक फ़िल्म में, ठीक है। आई थिंक बैटमैन की कोई फ़िल्म थी। तो वहाँ पे वो एक जगह पे फँस जाता है और वहाँ से बाहर निकालने के लिए उसको एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना होता है और जंप करना होता है। तो वो एक्चुअली क्या करता है कि रस्सी से खुद को बांध देता है और फिर जंप करता है। फेल होता है तो रस्सी के सहारे के कारण बच जाता है। तो जो इंसान उसको बचाता है वो कहता है कि कई बार आपको झूलना नहीं होता है, डिसीजन लेना होता है फाइनली। एंड फाइनली जब उसको लगता है कि मैं तैयार हूँ, विदाउट रस्सी जंप करता है और बच जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। तो आई थिंक ये फाइनली वैसा करने वाला है। अब तक ये हमेशा कोई ना कोई सहारा ढूंढता था, ओके। लेकिन ये जल्दी इससे बाहर निकलेगा एंड इसका रीज़न है ये, आप इसके स्ट्रेंथ बनोगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 जो व्यक्ति हैं वो अपने आप को पूरक हैं, एक दूसरे को पूरक हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप उसके लाइफ में एज ए एंजल आओगे, ठीक है। एंड आप उसकी लाइफ बहुत अच्छी बनाओगे। तो जैसे ये आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम अपने गिफ्ट्स किसके साथ शेयर करें, कोई ऐसा हो जिसको हम प्यार करें, एंड जिसके साथ हम पूरा सब जो भी है हमारा शेयर करें। तो ये व्यक्ति उसमें से हैं। इसको बाकी आप बहुत खुश हो जाओगे, इसके सामने आपको सब कुछ फीका नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसा रीडिंग